हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फूड सेफ्टी। देखो दोस्तों, इसके अंदर लिखा है लेट्स रिकॉल कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये टास्क आपको करना है। यहाँ पर जो भी एम्प्टी प्लेस है वहां पे आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि सीरियल नंबर 1 में लिखा है, देखो ज्वार, व्हीट, बाजरा और राइस, ये फूड है। तो उनमें कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं उसको आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद जो बाजरा, व्हीट और ज्वार है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है, उसके फंक्शन यहाँ पे फिल करना है। तो ये सब टेबल आपको कंप्लीट करना है खुद से। अब देखो, इसके नीचे लिखा है ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, fibers, and water are necessary for the proper growth of the body। तो हमारी बॉडी की अगर प्रॉपर ग्रोथ होनी है तो हमारे फूड में ये सब चीजें होनी चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर तो कॉमन है। ये सब चीजें होंगी तो ही हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो पाएंगी। अब इसके बाद लिखा है, देखो वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड मटेरियल लाइक व्हीट, ज्वार, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये सब न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड में। और फूड में क्या क्या होना चाहिए? व्हीट होना चाहिए, है, गेहूं, ज्वार होना चाहिए, है ना, ये दाल होनी चाहिए, राइस होना चाहिए और वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए। ये सब हम खाएंगे तभी तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी को मिलेंगे और हमारी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर होगी। अब देखो, हाउ एवर what will happen if these foods materials are infested लिखा है, हम infected by insects और spoiled in any way। तो अगर ये सब फूड स्टफ हम खा रहे हैं लेकिन ये अगर किसी इंसेक्ट्स के वजह से खराब हो गए तो हमारी बॉडी पर क्या असर होगा? तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक्स में लिखा है फूड स्पॉइलेज। तो इसका जो इमेज है वो नीचे लिखा है, तो वहां पे दिखा दो मैं आपको। ये देखो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। तो यहाँ पे लिखा है इवेंट्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे सराउंडिंग में ये सारी चीजें दिखने को मिलती है ना, जैसे कि देखो ये गेहूं नीचे गिरा हुआ है तो उसको चूहा खा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो खाना है ना, ये ओपन रखा है, इसके ऊपर कुछ ढका नहीं है। तो यहाँ से इंसेक्ट या मच्छियाँ होंगी वो सब बैठ सकती है और खाना स्पॉइलेज कर देंगी। उसके बाद जो फल बेच रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो कचरा गिरा हुआ है आसपास, और कचरे के ऊपर भी कुछ इंसेक्ट होंगे, वो फल के ऊपर बैठकर उसको खराब कर देंगे अगर हम धो के नहीं खाएंगे तो यहाँ पे भी देखो, ये गेहूं है या कुछ है, इसको ऐसा ही रख दिया है, उसके बाजू में कुछ गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये स्पॉइलेज ऑफ फूड यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद देखो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। तो इसके अंदर लिखा है समटाइम्स फ्रूट्स और देयर स्किन्स टर्न ब्लैक। तो कभी कभी हमने देखा है फ्रूट्स या फिर उसकी स्किन जो होती है वो ब्लैक हो जाती है, ब्लैक कलर की। बनाना मोस्टली हमने देखा है। सम फूड स्टफ्स गिव आउट अ फॉल और बैड ऑर्डर। और कभी कभी क्या होता है, जो फूड स्टफ होते हैं ना वो खराब स्मेल आती है उसमें से। ठीक है, सच फूड स्टफ्स आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट। ऐसे फूड स्टफ हमारे खाने लायक नहीं होते। समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग हैंडलिंग एज when they are overcooking or improperly stored say in a damp place। तो कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल फूड स्टफ होता है ना वो हमारे वजह से खराब हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, ज्यादा देर तक पका लेते हैं, ओवर कुक्ड बोला है, और उसका स्टोरेज का तरीका भी गलत होगा तब भी क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाएगा। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल्स डेटियोरेट्स, मतलब कि उसकी क्वालिटी खराब हो जाती, खत्म हो जाती, कम हो जाती है। दे में ऑल्सो बी स्पॉइल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो फूड स्टफ जो होता है ट्रांसपोर्टेशन में भी खराब हो जाता है ना। जहाँ पे हम एक दिन में पहुंचाने का अगर कोई होगा, सपोज बनाना है उसको 3 दिन में पहुंचाना है, वहां पे अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो सकता है। उसके बाद कैन यू गिव मोर सच एग्जांपल ऑफ फूड स्पॉइलेज? का आप इससे ज्यादा एग्जांपल दे सकते हैं क्या? अगर होंगे तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। यहाँ पे लिखा है, देखो द फूड वी कंज्यूम वेदर ऑफ एनिमल और प्लांट सोर्स। जो हम फूड स्टफ खाते हैं वो हमें प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले, मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। वो कैसे होने चाहिए? बेस्ट क्वालिटी के ही होने चाहिए। अगर वो बेस्ट क्वालिटी के नहीं होंगे तो क्या होगा? अदरवाइज वी मे फॉल प्रे टू डिसीज और इलनेस, तो हम बीमार पड़ सकते हैं।
Food is said to be spoiled if there is a change in its color, odor, texture, quality, taste, and there is a loss of its nutrient content. तो यहाँ पे स्पॉइलेज कब होता है फूड का? जब उसका कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, क्वालिटी, टेस्ट ये सब चेंज हो जाते हैं। मतलब कि रेगुलर हम जो फ्रूट खाते हैं उसकी टेस्ट और खराब होने के बाद जो टेस्ट है हमें जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब देखो यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व एंड डिस्कस, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर की बनी है। ये क्या है? वड़ा पाव है और ये पानी पूरी है। इसके बाद में लिखा है देखो, ऑन अ डे आउट विद अवर फ्रेंड्स और फैमिली वी एंजॉय माउथ वाटरिंग डिशेस लाइक पानी पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज्जाज, बर्गर एक्सेट्रा। But have you ever given a thought how और where they were made? तो आपने कभी सोचा है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं उसको, है ना? कहाँ से आते हैं वो और कैसे बनाए जाते हैं? Where they displayed and serve hygienically, मतलब कि उसको हमें दिखाया जाता है ना, जहाँ पे लॉरी या भी कोई शॉप होगा तो वहाँ पे वो हाइजीनिकली किया है या नहीं, उसको जैसे कि खुले में रखा है, उसके ऊपर कुछ ढका है या नहीं, ऐसा। What was the source of the water used for preparing them? Discuss all these matters with your science teacher. तो उसके लिए पानी लगता है ना बनाने के लिए, तो वो पानी कहाँ से आता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये सब आप डिस्कस कर लेना अपने साइंस टीचर के साथ। नीचे लिखा है देखो, which fruits in the picture appear to be good to eat and why? तो नीचे जो पिक्चर है उसमें से कौन सा फूड अच्छा है खाने के लिए और क्यों? ठीक है। वहाँ पे लिखा है देखो, वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस ऑकर इन ए फूड मटेरियल, फॉर एग्जांपल fruits turn black or change taste, meat becomes sour or peanuts become rancid. All these changes occur due to factors within the food material. तो वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस बोला है, तो चेंजेस क्या होते हैं फूड में? कि जो फ्रूट होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, उनकी टेस्ट चेंज हो जाती है। और जो चिकन मटन खाने वाले लोग हो गए उनको भी टेस्ट कैसे लगती है? सॉर लगती है ना? उसके बाद जो पीनट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? रैंसिड हो जाते हैं, मूंगफली की टेस्ट खराब हो जाती है ना, हमें अच्छे और बुरे की टेस्ट जल्दी समझ में आ जाती है। ऑल दिस चेंजेस ऑकर ड्यू टू फैक्टर विद इन द फूड मटेरियल। तो ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कौन से? फूड के अंदर होने वाले, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, इसके वजह से फूड खराब हो जाता है। अब देखो, ऑफन फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस इन फार्म्स आर डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक improper handling, improper storage, improper transportation, etc. Some foodstuffs like meat and milk are either acidic or alkaline. तो देखो जो फार्म होते हैं उसमें ये गेहूं वगैरह सब उगते हैं, तो वो भी खराब हो जाते हैं फार्मर के वजह से, क्योंकि उसकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं होती या फिर हैंडलिंग नहीं होती या फिर ट्रांसपोर्टेशन का तरीका गलत होता है। तो ये सब चीज की वजह से फार्मर के जो क्रॉप होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और जो फूड स्टफ में मीट आता है ना, चिकन मटन होगा कुछ, और मिल्क होता है, तो ये दोनों क्या होता है? एक तो एसिडिक होते हैं या फिर अल्कलाइन होते हैं। एसिडिक मतलब एसिड के फॉर्म में होते हैं, या फिर अल्कलाइन मतलब बेस बोलते हैं उसको। दे मे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन कांटेक्ट विद मेटल्स। तो देखो जो फूड स्टफ होते हैं वो अगर मेटल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि मेटल क्या होता है वो खुद कोरोजन पकड़ लेता है, मतलब जंग लग जाता है उसके ऊपर, तो वो अगर फूड स्टफ से कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी खराब कर देता है। समटाइम्स फूड स्टफ्स मे बी स्पॉइल्ड ड्यू टू contamination बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एयर वाटर और सॉइल। देखो सराउंडिंग में एयर वाटर और सॉइल के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अटैक करते हैं फूड स्टफ के ऊपर। जो माइक्रो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, और जो मैक्रो होते हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं उसको, तो उनके वजह से भी फूड स्टफ खराब होता है। कैन यू गिव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स दैट कैन कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड? तो आपको और फैक्टर पता होंगे तो बताना। अब देखो फूड वेस्टेज के बारे में बोला है, तो वेस्टेज कैसे होता है, कहाँ पे होता है? हाउ एंड वेयर इज फूड वेस्टेड, कहाँ और कैसे? With the help of science and technology, India has shown great progress in the production of various foodstuffs like cereals, fruits, vegetables, fish, as well as milk and milk products. तो देखो
इंडिया ने और पूरे वर्ल्ड ने साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो चीजें मैंने अभी बताई, फूड स्टफ लाइक सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, इनमें काफी ज्यादा उपलब्धि हासिल की है, मतलब बहुत सारे अमाउंट में हम उसको बना सकते हैं। लेकिन इवन दो मतलब लेकिन many people in our country and all over the world face the problem of hunger। ऐसा होने के बावजूद भी इंडिया के साथ साथ पूरे देश में कुछ लोग खाने के लिए तरसते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। many do not get even one meal a day, मतलब कि दिन में एक बार भी खाना नहीं मिलता है। hence it is our duty to prevent wastage of food wherever it takes place। तो ये हमारी ड्यूटी है कि फूड वेस्टेज को हम रोके, वो कहीं पर भी हो। इसके बाद दिया देखो, वेस्टेज ऑफ फूड दिया है, उसके दो टाइप है, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव के अंदर लिखा है wrong method of farming like hand sowing of seeds, inadequate threshing, improper storage, wrong method of distribution are some reason for quantitative wastage of food। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट, और क्वालिटी का मतलब क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वांटिटी होता है अमाउंट। तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में वेस्टेज कैसे होता कि जो हैंड सोविंग है ना, हाथ से धान लगाते हैं ना, तो वो गलत तरीका है। उसके बाद इम्प्रॉपर स्टोरेज है, रॉन्ग मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारे रीजंस के वजह से क्वांटिटी में फूड खराब हो जाता है, कि उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। बिसाइड्स मच फूड इज wasted as a result of the custom of offering and serving too much food to guests at traditional feasts or banquets। Had it not been wasted, all this food could have made the need of many others। तो हमारी ट्रेडिशन होती है ना, परंपरा की, हमारे मेहमानों को हम जबरदस्ती खाना देते हैं। अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो हम जल्दी जल्दी डाल देते हैं और उनको बोलते हैं कि खा जाओ। लेकिन वो क्या करते हैं कि उसमें से आधा ही खा पाते हैं और आधा क्या जाता है, वेस्ट में जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अभी क्वालिटी, using wrong methods of protecting foods, excessive use of preservatives, overcooking, washing the vegetables after cutting them, mishandling of fruits like grapes and mangoes, miscalculation of the time required to transport food from producers to consumers are some of the causes of qualitative wastage of food। तो क्वालिटी में क्या आएगा कि जो प्रोटेक्शन करने का तरीका है, फूड को प्रोटेक्शन करने का, वो गलत, या फिर जो प्रिजर्वेशन यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए वो ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाएगा, या फिर कुकिंग जो दिया है वो ओवर कुकिंग किया जाएगा, या फिर वॉशिंग वेजिटेबल आफ्टर कटिंग दे, मतलब कि जो वेजिटेबल्स है उसको पहले धोना है उसके बाद काटना है। तो हम क्या करते हैं, पहले भी धोते हैं, काट के भी धोते हैं, तो उसकी क्वालिटी चली जाती है। और जो नाजुक फ्रूट्स होते हैं ना, ग्रेप्स और मैंगोस, उसको हैंडलिंग करने का गलत तरीका, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में अगर जहाँ पे 2 दिन लग रहे हैं वहां पे अगर 3 दिन लगेंगे तब भी क्वालिटी खराब हो सकती है। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। अब इसके बाद दिया है देखो, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज, आप कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है, सर्व योर सेल्फ ओनली एज मच यू कैन ईट। तो खुद को उतना ही परोसो खाना जितना आप खा सको। सेकंड दिया है, अवॉइड ओवर कुकिंग फूड, तो उसको ओवर कुकिंग मत करो, मतलब जलने तक उसको मत कुकिंग करो। उसके बाद दिया है, अवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज इट इन ए प्रॉपर वे, तो बचा हुआ खाना फेंको मत, उसको प्रॉपर तरीके से फिर से यूज करो। बाय ओनली एज मच ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा एज यू नीड, तो ये सारी चीजें उतनी ही खरीदो जितने आपको लगने वाली, ज्यादा मत खरीदो। अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एन एक्सेसिव परचेज, उसका स्टोरेज मत करो, ज्यादा मत स्टोर करो, जितना लगेगा उतना फ्रेश लेके आओ और खत्म कर दो। उसके बाद लिखा है, स्टोर ग्रेन्स एंड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा यूजिंग प्रॉपर मेथड, तो ये सारी चीजों को प्रॉपर मेथड से इस्तेमाल करना सीखो। उसके बाद 6 दिया है, चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल्ड, कैन, पैक्ड फूड एंड यूज विद इन दैट टाइम, तो कोई भी चीज खरीदो, अगर आप 1 रुपए की चॉकलेट भी खरीदो तो उसके एक्सपायरी डेट चेक कर लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद लास्ट दिया है, ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व्ड योरसेल्फ,
जितना आपके प्लेट में दिया होगा उतना आप खत्म करोगे ही, नहीं तो कम लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व एंड डिस्कस दिया है, यहाँ पे दिया है ना, शादियों में अक्षदा देते हैं हम, अक्षदा में क्या देते हैं, राइस देते हैं, राइस, तो उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, ये आपको सजेशन मांगा है। उसके बाद देखो 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अब करेंगे फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, तो इसके अंदर लिखा है देखो, वी हैव लर्न अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग एक्सेट्रा। These different methods prevent the growth of microorganisms in food and thereby save the food from spoiling। तो ये सारी चीजें हम करते रहते हैं ना घर पे, ड्राइंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, तो इसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती। अब देखो नीचे लिखा है फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन, तो प्रोटेक्शन का अर्थ होता है सुरक्षा और प्रिजर्वेशन मतलब परीक्षण। तो प्रोटेक्शन में लिखा है प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबायल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट इज कॉल्ड फूड प्रोटेक्शन। तो फूड प्रोटेक्शन किसको कहा जाता है कि माइक्रोबायल ग्रोथ और पेस्ट से हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे फूड प्रोटेक्शन। अब प्रिजर्वेशन में लिखा है यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड फूड स्पॉइलेज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये था प्रिजर्वेशन और ये था प्रोटेक्शन। इसके बाद दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे नाम दिया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं FDA, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन लिखा है। तो इसके अंदर देखो एरो में दिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने हैं, 6 मेथड्स है। इसमें से स्टार्टिंग में लिखेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग में लिखा है बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इन फूड मटेरियल्स आर स्लो डाउन एट लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर में बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है। एज अ रिजल्ट फूड रिमेन्स इन गुड कंडीशन फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज वाई रेफ्रिजरेटर आर यूज्ड इन द किचन। तो इसके वजह से क्या होता है, फूड स्टफ को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर में ये जो रिएक्शन है केमिकल और बायोलॉजिकल वो स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद यूज ऑफ इनर्ट गैस होगा या फिर इंसर्ट गैस दिया है ना उन्होंने, इंसर्ट मतलब वहां पे इंसर्ट करना, इस्तेमाल करना, उसको डालना। तो नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन एयर टाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, thus preventing the growth of fungus and insects in them। तो हम जो पोटैटो के वेफर्स खरीदते हैं ना उसके अंदर हवा है, ऐसा बोलते हैं ना हम, तो हवा क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, इसके वजह से फंगस और इंसेक्ट नहीं आते हैं। अब देखो स्मोकिंग दिया है, स्मोकिंग मतलब धुआं, फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक, मतलब उसके ऊपर स्मोक मारा जाता है ना, तो स्मोक कैसा होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, तो दो टाइप के प्रिजर्वेटिव है, हमने अभी नाम सुना था प्रिजर्वेशन का, तो नेचुरल और केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो नेचुरल में आएगा सम नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक salt, sugar, oil are used as preservatives in pickles, jams, मुरब्बा, पेठा, etc। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है, सॉल्ट, शुगर और ऑयल होता है, जिसको पिकल, जैम, मुरब्बा या पेठा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक केमिकल प्रिजर्वेटिव, तो केमिकल में आएगा एसिटिक एसिड, जिसका नाम होता है विनेगार, की हर के किचन में ये पाया जाता है। उसके बाद साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड के बाद है sodium benzoate and some nitrate and nitrite salts are some example of chemical preservative, इसके नाम दिए डायरेक्ट। they are used in sauces, jellies, jams, in packed ready to cook vegetables, ready to eat foods, etc। these preservatives keep the food safe for a long duration। उसके बाद दिया है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यहाँ पे दिखा है देखो मेलाथियन इज स्प्रेड ऑन दी गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स, तो मेलाथियन जो है वो स्प्रेड किया जाता है गनी बैग्स पे, मतलब कि जो व्हीट के बड़े बड़े
क्या बोलते हैं, बारदान बोलते हैं उसको ना, उसके ऊपर फैलाया जाता है। उसके बाद देखो इरेडिशन दिया है। इन दिस मेथड फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग radiation such as a high electron emitted by accelerators, X-rays, gamma rays emitted by radioactive isotopes, etc. यहाँ पे क्या करते हैं, गामा रे, एक्स रे, ये सब छोड़ा जाता है। दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। इसके वजह से ये माइक्रोब और इंसेक्ट डायरेक्ट खत्म हो जाते हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द रिपनिंग पीरियड। द शेल्फ लाइफ ऑफ पोटैटोज एंड ओनियंस इंक्रीजेस ड्यू टू स्लो डाउन स्प्राउटिंग। तो स्प्राउटिंग मतलब क्या होता है, अंकुर निकल आते हैं ना, तो अंकुर निकलना अगर खत्म हो जाएगा तो वो पोटैटो और ओनियन है ज्यादा देर तक टिक सकते हैं। उसके बाद पाश्चराइजेशन है लास्ट में। दिस मेथड involves heating the milk or other similar foodstuffs up to certain temperature। तो मिल्क को क्या किया जाता है, ज्यादा देर तक उसको हीट किया जाता है, जैसे कि मिल्क एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स एंड कूलिंग इट क्विकली। दिस डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब प्रेजेंट इन द मिल्क एंड इट कीप्स फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। तो उसको 15 मिनट तक 80 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो और जल्दी जल्दी कूलिंग करो। इसके वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें टिक नहीं पाते। अब इसके बाद देखो, लेट्स रिकॉल व्हाट इज मीन बाय एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। ठीक है, तो मिलावट आपको पता है ना, कोई भी दूसरी चीजें मिलाई जाती है। यहाँ पे लिखा है देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको लिखना है फूड स्टफ का नाम लिखा हुआ है, या फिर नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा। और एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट कैसे होती है, जैसे मिल्क में कैसे मिलावट होती है, रेड चिली पाउडर में कैसे होती है, और सीड ऑफ पपाया किस में यूज करते हैं मिलावट के लिए, या फिर आइसक्रीम आप खाते हो, सबकी पसंदीदा चीज है, तो आइसक्रीम में क्या मिलावट किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है देखो, द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल यंग एंड ओल्ड, पुअर एंड रिच इज एंडेंजर्ड बाय फूड एडल्ट्रेशन। तो फूड एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, वो किसी को नहीं देखती है ना, जिसकी हेल्थ खराब करनी है सबको कर देती है वो, अमीर गरीब या फिर बूढ़े या बच्चे, किसी को नहीं देखती। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेंट्स अफेक्ट अवर हेल्थ इन डिफरेंट वेज। तो मिलावट वाली चीजें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारी हेल्थ को खराब करती है। सम एडल्ट्रेंट्स कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग। तो कुछ एडल्ट्रेंट्स होते हैं ना, उसके वजह से हमारे जो एब्डोमेन है, बॉडी जो है, स्टमक, वो खराब कर देता है या फिर पॉइजन हो जाता है बॉडी में। while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time, even cause cancer। अगर सपोज आइसक्रीम के अंदर मिलावट है और उसको हम कंटिन्यूअसली 1 महीना 2 महीने खा रहे हैं, तो उसके वजह से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो हर चीज को लिमिटेड खाओ। ठीक है, उसके बाद फूड इज एडल्ट्रेटेड इन दिस वे टू। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो कौन सा तरीका, रिमूवल ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड में से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को निकाल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट ऑफ मिल्क, तो मिल्क में से फैट निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसेंस ऑफ क्लोव्स एंड कार्डेमोम्स एक्सेट्रा, तो उसका इसेंस निकाला जाता है। उसके बाद सेकंड है मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इन इडिबल और चिपर मटेरियल और अ हार्मफुल कलर विथ फूड। तो फूड के अंदर लो क्वालिटी वाले कलर मटेरियल यूज किए जाते हैं या फिर चीप मटेरियल यूज किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड है मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स, फाइन सैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, सॉ डस्ट। तो देखो यूरिया जो है मिल्क में यूज होता है, और डंग ऑफ हॉर्स मतलब लीद होता है घोड़े का, वो भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हाउ विल यू फाइंड आउट इफ फूड हैज बीन एडल्टरेटेड। अगर मिलावट हुई है फूड में तो आप कैसे ढूंढोगे, उसके लिए 4 टेस्ट गिवन है। तो यहाँ पे मिल्क के बारे में दिया है, मिल्क में क्या होता है, वाटर मिलाया जाता है। तो यहाँ पे दिया है देखो, पुट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड स्लाइडली इंक्लाइन इट टू द इनटू स्प्रेड द ड्रॉप। तो आप कांच की एक स्लाइड लेना है छोटी सी, उसमें एक ड्रॉप मिल्क डालना है और उसको थोड़ा टेढ़ा करना है, मतलब वो बह सकता है। उसके बाद देखो कंक्लूजन क्या निकालना है, इफ द स्प्रेड मार्क ऑफ मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की व्हाइट, वाटर मस्ट हैव बीन एडेड टू इट। अगर वहां पे आपको मार्क नहीं दिख रहा है, पूरी व्हाइट लाइन नहीं दिख रही है वो बहने वाली, तो इसका मतलब क्या है, उसमें वाटर मिक्स किया हुआ
है। अभी रेड चिली पाउडर में क्या होगा, ब्रिक डस्ट, मतलब ईंटें आती है ना, ईंटों का पाउडर भी डाला जाता है। देखो, टेक अ स्पूनफुल ऑफ चिली पाउडर इन अ बीकर, ऐड वाटर अप टू हाफ ऑफ द बीकर, स्टर इट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो आपको क्या करना है, कांच के बीकर लेना है, उसके अंदर हाफ वाटर डालना है और एक स्पून लेना है, वो स्पून से पाउडर डालना है, मतलब वो रेड चिली पाउडर। अगर नीचे लेयर मिलेगा आपको, तो आप समझ लेना कि वो क्या है, ईंट का भुगा है। इफ अ रेड लेयर इज सीन सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इट मस्ट हैव बी अडल्टरेटेड विथ ब्रिक डस्ट। ओके, उसके बाद ये टर्मरिक है और रवाई, इसको अभी आप पढ़ लेना है। अभी यहाँ पे देखो, माय फ्रेंड द इंटरनेट, यहाँ से आपको youtube.com पे सब कुछ मिल सकता है, आप उसको देख लेना। उसके बाद बुक्स माय फ्रेंड्स, कलेक्ट बुक विच गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट फूड एडल्ट्रेशन, मिलावट वाली सारी इंफॉर्मेशन देने वाले बुक को कलेक्ट करो। अब यहाँ पे लिखा है देखो, डू यू नो, यहाँ पे पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किया था, ठीक है, 1954 में, और उसको अमेंडमेंट किया था 1976 में। तो यहाँ पे लिखा है ना, लाइफ इम्प्राइजनमेंट, मतलब कि अगर कोई मिलावट करेगा तो उसको आजीवन कारावास बोलते हैं उसको, मतलब पूरी उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर में दिया है, नंबर वन, सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। तो फूड जो होंगे ना, तो उनको इंजेक्शन दिया जाता है क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखने चाहिए और उनके टेस्ट अच्छे होने चाहिए। उसके बाद मिल्क वेंडर्स ऐड यूरिया टू द मिल्क सो दैट इट अपेयर्स टू हैव हायर फैट कंटेंट, तो मिल्क में यूरिया मिलाया जाता है। उसके बाद थर्ड, शॉपकीपर्स चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट्स एंड एयर टाइट कंटेनर्स टू अवॉइड अ फाइनेंशियल लॉस। अगर एक्सपायरी डेट खत्म हो गई तो उसको चेंज कर देता है शॉपकीपर। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज टू मेक फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव, फॉर एग्जांपल ब्राइट येलो बनानास। तो अगर ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसमें मिलावट की गई है कैल्शियम कार्बाइड की। उसके बाद 5 दिया है, फ्रीक्वेंटली हार्मफुल केमिकल्स लाइक कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा आर मिक्स विद कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा मत पीना क्योंकि उसमें क्या है, सोडा इस्तेमाल किया है, फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल किया है, ठीक है।